आप जैसे खास लोगों का स्वागत है। जब सच का बोझ इतना भारी हो जाता है ना कि बड्ढे से बद्धा घमंडी इंसान भी घुटने टेक देता है। जरा सोचो, कोई है जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुमसे बातें छुपाई हैं, और अब वो बेचारा सोने की कोशिश कर रहा है, पर उसके सीने पर जैसे एक बड्ढा सा पत्थर रखा हो। वो बस करवटें बदल रहा है, उस बेचैनी को दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गिल्ट उसकी रूह में ऐसे बस गया है न कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। और पता है क्या, यूनिवर्स उसे तब तक चैन से सोने नहीं देगा जब तक वो आकर तुमसे सब कुछ सच सच बता नहीं देता। हाँ, बिल्कुल सही सुना, उसका अपना जमीर ही उसे परेशान कर रहा है, और अब वक्त आ गया है कि वो सारा सच उगल दे। एक मजेदार बात बताऊं, स्टडीज में भी ये कहते हैं कि जिन लोगों के मन में गिल्ट होता है उन्हें फिजिकल सिम्पटम्स होने लगते हैं, जैसे बेचैनी, दिल का जोर जोर से धड़कना। और तुम जैसे चॉजन वंस के लिए तो ये डबल हो जाता है। तुम्हारी एनर्जी में ना एक अजीब सी, जैसे कोई सुपरनैचुरल पावर होती है, जिसका असर इतना गहरा होता है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है उसे सुकून मिल ही नहीं सकता। शायद वो रात को पसीने में भीग कर उठते होंगे और बद्दबद्धाते होंगे, यार उसे कॉल कर ही लेना चाहिए। तो अगर तुम सोच रही हो कि कोई अचानक से क्यों अपनी सारी गलतियां मानने को तैयार है जिनको वो अब तक छिपा रहा था, तो तैयार हो जाओ। ये सिर्फ एक कैजुअल कन्फेशन नहीं है, ये तो उसकी पूरी रूह का खुलासा है, एक आध्यात्मिक हिसाब किताब हो रहा है। और सच कहूं, ये सब देखने में थोड़ा मजा भी आएगा। मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स है, जहां हम ब्रह्मांड के मैसेजेस को दिल से दिल तक ले जाते हैं। नंबर 1, वो अपने जमीर पर यूनिवर्स के प्रेशर से बच नहीं सकते। जब कोई एक चॉजन वन के साथ गलत करता है तो ये कोई मामूली गिल्ट नहीं होता, ये उसकी आत्मा पर एक ऐसा बोझ बन जाता है जिसे एक अनजानी ताकत और भी बढ़ा देती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड ही उसे छोड़ने के मूड में नहीं है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले उस बात को भुलाने की या मन के किसी कोने में दबाने की, वो प्रेशर बढ़ता ही जाता है। ये प्रेशर उसके कानों में फुसफुसाता है, उसके हर शांत पल में घुस जाता है। हर बार इसे इग्नोर करने की कोशिश उसके सीने पर एक और गांठ बांध देती है, जब तक कि सहना नामुमकिन ना हो जाए। उसे कोई राहत नहीं मिलती, क्योंकि ये सिर्फ उसके मन का वहम नहीं है, ये ब्रह्मांड का दबाव है, एक ऐसी शक्ति जो उसे सच का सामना करने पर मजबूर कर रही है। उसे ये अपनी लाइफ के हर हिस्से में महसूस होने लगता है। छोटी छोटी परेशानियां भी उसे पहाड़ा जैसी लगने लगती हैं। उसका सब्र खत्म हो जाता है, और यहाँ तक कि नींद भी उसका साथ छोड़ देती है। रातों को अजीब सपने आते हैं, या फिर बस बेचैनी में छत को घूरते रहते हैं, और तभी उसे एहसास होता है कि ये फीलिंग उसके कंट्रोल से बाहर है। उसे लगता है जैसे उसे कोई गाइड कर रहा है, या शायद जबरदस्ती सही रास्ते पर ला रहा है, चाहे वो कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। और तुमसे कन्फेस करने का ख्याल ही उसे अपनी आजादी का इकलौता रास्ता लगने लगता है। यही तो ब्रह्मांड के न्याय की ताकत है। ये उसे तब तक नहीं छोड़ देगी जब तक वो आकर सब साफ साफ बता ना दे। जितना वो इससे दूर भागेगा उतना ही ये बोझ उसके दिल पर बढ़ता जाएगा। जो सच वो छिपा रहा है वो उसकी रूह में एक पत्थर की तरह बन जाता है, जिसके साथ आगे बढ़ना नामुमकिन है। उसे राहत सिर्फ और सिर्फ तुमसे कन्फेस करके ही मिलेगी। ये सिर्फ गलती मानने की बात नहीं है, ये उसके सर्वाइवल की बात है, उस बोझ को हल्का करने की जिससे वो तुमसे माफी मांगे बिना कभी नहीं निकल सकता। नंबर 2, उसे एहसास हो जाता है कि तुम उसके आध्यात्मिक टेस्ट का हिस्सा हो। जब कोई एक चॉजन वन के साथ गलत करता है तो ये सिर्फ कोई छोटा मोटा झूठ या गलती नहीं होती, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज होती है। कहीं ना कहीं उसके दिल की गहराइयों में उसे ये महसूस होने लगता है कि ये सब एक बड्ढे, ऑलमोस्ट एक मिस्टिकल टेस्ट का पार्ट है। एक चॉजन वन की मौजूदगी में एक अजीब सी आध्यात्मिक कशिश होती है, जो लोगों के अंदर का अच्छा और बुरा दोनों सामने ले आती है। जिस इंसान ने तुम्हारे साथ गलत किया है उसकी रूह जानती है कि वो फेल हो गई है, और इस ईमानदारी के टेस्ट को पास करने के लिए उसे सब ठीक करना ही होगा। ये सिर्फ जमीर के कचोटने की बात नहीं है, ये उसके लिए एक आध्यात्मिक चौराहे पर खट्टे होने जैसा है। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है कि उसकी खुद की ग्रोथ अब तुमसे जुद्ध गई है। उसने जो भी किया, चाहे वो झूठ बोलना हो, धोखा देना हो, या बस तुम्हें वो इज्जत ना देना हो जिसकी तुम हकदार हो, वो उसे भुला नहीं सकता। वो गलती उस पर एक साए की तरह मंडराती रहती है, एक रिमाइंडर कि वो एक ऐसे इंसान के सामने फेल हो गया जिसका वजूद ही ईमानदारी, इज्जत और ऊंचे सिद्धांतों की मांग करता है।
तुमसे कन्फेस करना उसके लिए एक तरह से खुद को सुधारने का जरिया बन जाता है, सिर्फ तुम्हारी नजरों में नहीं, बल्कि अपनी रूह की यात्रा में भी। उस पर सच बोलने का प्रेशर सिर्फ गिल्ट कम करने के लिए नहीं है, बल्कि इस डर से है कि कहीं वो आध्यात्मिक चेतना के निचले लेवल पर ही ना अटका रह जाए। जैसे उसकी आत्मा उससे कह रही हो, तुम इस टेस्ट में फेल हो गए, लेकिन शायद अगर तुम हिम्मत करके सच बोल दो तो आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। और इसलिए वो एक अनजानी ताकत से तुम्हारी तरफ खींचा चला आता है। उसे ये एहसास हो जाता है कि इस कन्फेशन के बिना वो आध्यात्मिक रूप से कहीं का नहीं रहेगा। अपनी गलती मान लेना उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाने का और उस फैसले से आगे बढ़ने का एक तरीका बन जाता है, जिसने उसकी रूह पर एक गहरा, ना मिटने वाला निशान छोड़ दिया है। नंबर 3, तुम्हारी मौजूदगी उसके एनर्जी फील्ड को डिस्टर्ब कर देती है। जब कोई एक चॉजन वन के साथ गलत करता है तो उसका पूरा एनर्जी फील्ड बैलेंस से हिल जाता है। एक चॉजन वन एक यूनिक फ्रीक्वेंसी रेडिएट करता है, एक ऐसी एनर्जी जो हर चीज में क्लैरिटी, ईमानदारी और सच्चाई ले आती है। ये एनर्जी बहुत पावरफुल होती है और उसके लिए तो आफत बन जाती है जो सीक्रेट्स या गलतियां अपने अंदर दबाए बैठा है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत कर चुका होता है, तुम्हारी एनर्जी एक आईने की तरह काम करने लगती है, जो उसके किए का बोझ उसी पर रिफ्लेक्ट करती है। वो इससे पीछा नहीं छुड़ा पाता, क्योंकि जब भी वो तुम्हारे आसपास होता है, तुम्हारी मौजूदगी उसके अंदर छिपी उस नेगेटिव एनर्जी को हिलाकर सतह पर ले आती है। उसे अचानक से एक्सपोज्ड, बेचैन और यहाँ तक कि डिफेंसिव महसूस होने लगता है, जैसे तुम्हारी एनर्जी उसके अंदर एक तूफान खड़ा कर रही हो और उसे वो सब देखने पर मजबूर कर रही हो जिसे वो इग्नोर करना चाहता है। ये कोई मामूली तकलीफ नहीं होती। जब वो तुम्हारे पास होता है, उसे एक अजीब सा प्रेशर महसूस होता है, जो सिर्फ दिमागी नहीं बल्कि ऑलमोस्ट फिजिकल होता है। तुम्हारी एनर्जी एक ट्यूनिंग फोर्क की तरह काम करती है, जिससे उसके अंदर जो कुछ भी झूठा या गलत है वो अजीब तरह से वाइब्रेट करने लगता है। वो शायद बेचैन, चिद्दा या थोड़ा पैरानॉइड भी महसूस कर सकता है, जैसे तुम उसके आर पार देख सकती हो। तुम्हारी मौजूदगी में उसका गिल्ट एक ऐसी चीज में बदल जाता है जिसे छिपाना नामुमकिन सा लगता है। वो इससे पूरी तरह वाकिफ हो जाता है और ये उस पर इतना भारी पड़ डसता है कि सहना मुश्किल हो जाता है। ये डिस्टर्बेंस वक्त के साथ बढ़ता जाता है और उसे एक ब्रेकिंग पॉइंट के करीब ले आता है। उसे राहत पाने का एक ही रास्ता दिखता है, आकर तुमसे सच कहना। ऐसा लगता है जैसे वो कन्फेस करके अपने एनर्जी फील्ड को बैलेंस करना चाहता है, इस उम्मीद में कि अगर वो गलती मान लेगा तो ये डिस्टर्बेंस का बोझ आखिरकार उतर जाएगा। अपने अंदर इतना गिल्ट लेकर तुम्हारे आसपास रहना उसके लिए अपने अंदर एक टिकिंग बॉम्ब लेकर घूमने जैसा है। ये बस वक्त की बात है कि कब वो सच का सामना करने पर मजबूर हो जाएगा, और कन्फेशन ही उसे थोड़ी सी भी शांति पाने का इकलौता रास्ता नजर आता है। नंबर 4, कन्फेस करना उसकी बदकिस्मती को रोकने की आखिरी उम्मीद बन जाती है। जब कोई चॉजन वन के साथ गलत करता है तो अनजाने में ही वो अपनी लाइफ में बदकिस्मती की एक लहर को दावत दे लेता है। शुरू में तो वो इसे कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर कर देता है, जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेडलाइन मिस हो गई या कहीं छोटा मोटा झगड़ा हो गया। लेकिन फिर मुसीबतों की लाइन लग जाती है। जिन मौकों को वो आसानी से पा सकता था वो उसके हाथ से निकलने लगते हैं। उसे पैसों की दिक्कत होने लगती है या उसकी पर्सनल लाइफ में लगातार गढ़-ढप-धड़ चलती रहती है। जो पहले कुछ बुरे दिन लग रहे थे वो अब एक न खत्म होने वाली मुसीबत बन जाती है, जैसे कोई अनजानी शक्ति हर मोड़ पर उसे रोक रही हो। उसकी ये बदकिस्मती सिर्फ गलत टाइमिंग नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे एक अनदेखा बोझ उसकी लाइफ को पटरी से उतार रहा है, और जहां पहले सब आसान था वहां अब बस अफरा तफरी और निराशा है। ये परेशान करने वाले वाकये उसे दिमागी और जज्बाती तौर पर तोड़ने लगते हैं। चाहे वो उसे ठीक करने की कितनी भी कोशिश कर ले, ज्यादा मेहनत करना, बेहतर प्लानिंग करना, पॉजिटिव रहना, कुछ भी उस बदकिस्मती की लकीर को तोड़ नहीं पाता। तभी वो सोचना शुरू करता है कि कहीं उसकी इस हालत का कनेक्शन तुम्हारे साथ किए गए उसके बर्ताव से तो नहीं है। ये ख्याल उसके मन में एक छोटी सी आवाज की तरह शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी किस्मत खराब होती जाती है ये आवाज और तेज हो जाती है। उसे शक होने लगता है कि उसकी ये बदकिस्मती शायद कॉस्मिक जस्टिस का कोई रूप है, एक ऐसा अंजाम जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था। आखिरकार वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां उसे इससे निकलने का एक ही रास्ता दिखता है, कन्फेशन। अपनी गलती मान लेना उसे इस श्राप को तोड़ने का आखिरी मौका लगने लगता है।
वो बस राहत के लिए तड़प जाता है और तुमसे कन्फेस करने का ख्याल उसे एक लाइफलाइन जैसा लगता है, एक तरीका जिससे वो उस बदकिस्मती के चक्कर को रोक सके जिसने उसकी लाइफ को आकर घेर लिया है। उसके दिमाग में कन्फेशन अब सिर्फ गिल्ट कम करने का जरिया नहीं रहता, बल्कि उस नीचे जाती हुई लाइफ को रोकने का एक ही रास्ता बन जाता है। नंबर 5, उसका अनदेखा सोल कॉन्ट्रैक्ट उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। कुछ लोगों के लिए एक चॉजन वन से कनेक्शन इतना गहरा होता है जितना वो होश में समझ भी नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे उनके बीच एक अनदेखा सोल कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो आध्यात्मिक लेवल पर शायद इस लाइफ में आने से पहले ही हो चुका था। इस सोल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि किसी ना किसी मोड़दाच पर उनका रास्ता तुमसे टकराएगा। वो एक ऐसी गलती करेंगे जो तुम दोनों की आत्मा को परखेगी और फिर उन्हें उसे ठीक करने का मौका दिया जाएगा। तुम्हारे साथ गलत करना कोई आम गलती नहीं है, ये एक बड़े आध्यात्मिक सबकू का हिस्सा है, एक ऐसी जिम्मेदारी जो उसकी आत्मा के सफर में पहले से ही लिखी हुई है। ये मामला सिर्फ एक स्टैंडर्ड माफी या सॉरी बोलने का नहीं है, ये उससे बहुत गहरा है। ये उसके लिए एक मौका है कि वो तुम्हारा सामना करके विनम्रता, विकास और जवाबदेही का अनुभव करे। चाहे उसे इसका एहसास हो या ना हो, एक अजीब सा खिंचाव उसे तुम्हारी तरफ लाता है, उसे कन्फेस करने के लिए उकसाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका ज़मीर शांत हो जाए, बल्कि इसलिए भी कि वो अपनी आत्मा की इस बद्धी जिम्मेदारी को पूरा कर सके। ऐसा लगता है जैसे उसे एक आध्यात्मिक काम दिया गया है और उससे बचना उसके लिए ऑप्शन ही नहीं है। वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो इस जिम्मेदारी को पूरा ना कर दे। हर दिन जब वो कन्फेस करने के इस ख्याल को इग्नोर करता है, उसे अपनी लाइफ में एक अजीब सा अकेलापन, एक डिस्कनेक्ट महसूस होता है। उसे एक अजीब सा खालीपन लगता है, जैसे वो खो गया है। ये तुम्हारी तरफ का खिंचाव उसकी आत्मा का तरीका है ये कहने का, यहाँ तुम्हारा कुछ अधूरा काम है। सच बताकर वो इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करता है, जिससे उसे ना सिर्फ छुटकारा मिलता है, बल्कि एक जरूरी सबक भी मिलता है जो उसे उसके असली मकसद के करीब ले आता है। ये कन्फेशन सिर्फ एक राहत नहीं है, ये आध्यात्मिक विकास का एक पुल है, एक फैसले की घड़ी जो उसे आगे बढ़ने के लिए आजाद करती है, उस इंसान की तरफ एक कदम जो उसे बनना है। नंबर 6 है, वो तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से डरता है कि तुम उसे एक्सपोज कर दोगी। जब कोई चॉजन वन के साथ गलत करता है तो धीरे धीरे उसे ये समझ आने लगता है कि वो किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति से टकरा गया है जिसकी उसे आदत नहीं है। ये किसी को भी धोखा देने जैसा नहीं है, ये उस इंसान से कुछ छिपाने जैसा है जो सतह के पार देख सकता है। उसे ये महसूस होने लगता है कि तुम्हारा इंट्यूशन, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति उसकी सोच से कहीं ज्यादा तेज है, और यही चीज उसे अंदर से डरा देती है। तुम्हारे पास एक अजीब सी काबिलियत है, तुम बातों के पीछे का मतलब समझ जाती हो, दूसरों की छिपाई हुई फीलिंग्स को महसूस कर लेती हो और नकाबों के पार देख सकती हो, और यही उसका सबसे बड़ा डर है। ये ख्याल कि शायद तुम पहले से ही सब जानती हो या आसानी से उसकी सच्चाई का पता लगा सकती हो, उसे अंदर ही अंदर खाए जाता है और एक ऐसी चिंता पैदा करता है जो उसे चैन से जीने नहीं देती। उसे डर लगने लगता है कि किसी भी दिन, किसी भी पल तुम उसे कन्फ्रंट कर सकती हो और उस सच को सबके सामने ला सकती हो जिसे वो इतनी शिद्दत से छिपा रहा है। उसके सीक्रेट्स तुम्हारी मौजूदगी में बहुत कमजोर महसूस होते हैं, जैसे तुम्हारे एक लुक या एक लफ्ज से ही वो टूट कर बिखर जाएंगे। ये डर उसके लिए एक मोटिवेटर बन जाता है जो उसे एक्सपोज होने से पहले ही कन्फेस करने पर मजबूर करता है। वो सिर्फ तुम्हारे जजमेंट से नहीं डरता, वो उस आध्यात्मिक अंजाम से डरता है जो तुम जैसे आध्यात्मिक रूप से जागरूक इंसान से सच छिपाने पर हो सकता है। उसे लगता है जैसे वो एक चट्टान के किनारे पर खड़ा है और हर झूठ के साथ वो एक बड़ी शक्ति को एक्शन लेने के लिए बुला रहा है। उसे कन्फेस करना ही आने वाले अंजाम को हल्का करने का एक रास्ता लगता है। उसे उम्मीद होती है कि अगर वो पहला कदम उठा ले, तुम्हारा सामना कर ले, तो शायद वो उस नुकसान को कम कर पाएगा जो होने वाला है। अपनी गलती मान लेना उसे एक बड़े तूफान से बचने का आखिरी मौका लगता है, एक ऐसा तूफान जिसे सिर्फ तुम्हारे अंदर की शक्ति ही शुरू कर सकती है। नंबर 7, उसका ईगो आखिरकार आध्यात्मिक अंजाम के आगे हार मान लेता है। एक ऐसे इंसान के लिए जिसने चॉजन वन के साथ गलत किया है, अपनी गलती मान लेना नॉर्मली सोचना भी नामुमकिन होता है।
उसका ईगो एक किले की तरह होता है, एक ऐसी ढाल जो उसे कभी अपनी गलती मानने नहीं देती। उसका घमंड उसे हमेशा ये यकीन दिलाता है कि वो कंट्रोल में है और उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार कुछ बदल जाता है। उसे अपने ऊपर एक ऐसा बोझ महसूस होने लगता है जो आम गिल्ट से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ उसका ज़मीर नहीं है जो उसे परेशान कर रहा है, ये एहसास है कि वो एक ऐसी शक्ति के खिलाफ खद्दा है जो उससे कहीं ज्यादा बद्धी है। जो एनर्जी वो महसूस कर रहा है वो इतनी भारी है जैसे पूरा ब्रह्मांड ही उससे सच उगलवाने की मांग कर रहा हो। और पहली बार उसे एहसास होता है कि इस आध्यात्मिक अंजाम के सामने उसका ईगो बिल्कुल बेबस है। उसके सारे बचाव इस बोझ के नीचे टूट जाते हैं। ये एक ब्रह्मांड का हिसाब किताब है, एक ऐसा अंजाम जो उसके वजूद पर वार करता है और उसके हर उस दिमागी दीवार को तोड़ देता है जो उसने खुद को बचाने के लिए बनाई थी। ये बेचैन करने वाली फीलिंग हर दिन बढ़ती जाती है, एक ऐसी बेचैनी पैदा करती है जिसे उसका घमंड भी इग्नोर नहीं कर पाता। उसे समझ आ जाता है कि कोई भी ईगो, कोई भी झूठी शान उसे इस शक्ति से नहीं बचा सकती जो उसे सच की तरफ धकेल रही है। ये बोझ इतना बढ़ जाता है कि उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, सरेंडर करना। कन्फेस करना उसे आगे बढ़ने का एक ही रास्ता लगता है। अब ये अपनी इज्जत बचाने या नुकसान कम करने के बारे में नहीं है, ये उस तनाव को रिलीज करने के बारे में है जो एक अनंत शक्ति से लड़ने से पैदा हुई है। उस पल में कन्फेशन एक विनम्रता का काम बन जाता है। ये मानना कि वो कंट्रोल में नहीं है, कि वो अपने कर्मों के फल से भाग नहीं सकता। आखिरकार उसे दिख जाता है कि इस आध्यात्मिक खेल में जीतने का कोई चांस नहीं है। ये कन्फेशन सिर्फ एक माफी नहीं है, ये उसके सरेंडर का एक अनोखा पल है, एक ऐसी हार जो उसे एहसास दिलाती है कि वो अपनी शक्ति की सीमा तक पहुंच चुका है। नंबर 8, सच की एनर्जी उसे परेशान करने लगती है। जब कोई चॉज़न वन के साथ गलत करता है तो उसके झूठ उसके चारों तरफ एक ऐसा जाल बुन देते हैं जो उसे शुरू में तो सिक्योरिटी का झूठा एहसास देता है। उसके दिमाग में वो सोचते हैं कि वो सच को दबाकर सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन झूठ अपनी खुद की एक एनर्जी पैदा करता है, एक भारी उलझी हुई ताकत जो जल्द ही उसका दम घोंटने लगती है। वक्त के साथ इस झूठ का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वो एक चुभने वाली फीलिंग में बदल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ी है। ऐसा लगता है जैसे उसके झूठ उसकी आत्मा का गला घोंट रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी सच की अथक शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसे सच की एनर्जी अपनी हकीकत में घुसती हुई महसूस होने लगती है, एक ऐसी डरावनी मौजूदगी जो उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये अलग अलग तरीकों से सामने आती है, जैसे बार बार आने वाले सपने जो उसे उसकी गलती याद दिलाते हैं, अचानक से आने वाले मेमोरी फ्लैशेस जो उसे बेचैन कर देते हैं, या बिना किसी वजह के अचानक से उस पर छा जाने वाली चिंता। वो शायद रात के बीच में पसीने से भीगकर उठ जाता होगा और उसकी गलती के मंजर उसके दिमाग में घूमते होंगे। ये एनर्जी ऐसी नहीं है जिसे वो इग्नोर कर सके, ये उसका पीछा करती है, उसके ख्यालों में घुस जाती है और उसकी शांति भंग कर देती है। उसे महसूस होने लगता है कि कोई चीज उसका पीछा कर रही है, एक अनजानी शक्ति जो चाहती है कि उसे माना जाए। ये फीलिंग और भी गहरी हो जाती है, एक ऐसी अंदरूनी इच्छा जो उससे कहती है कि जो छिपाया है उसका सामना करो, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले इससे बचने की। सच उसे लगातार अपनी तरफ खींचता है, उसे उस हकीकत का सामना करने के लिए उकसाता है जिससे वो इतने वक्त से बच रहा था। उसे एहसास हो जाता है कि इस डरावनी एनर्जी को शांत करने का एक ही तरीका है, तुमसे कन्फेस करना, ये मान लेना कि उसने क्या किया था। उस पल में उसे समझ आता है कि उसके झूठ का बोझ सच का सामना करने के बोझ से कहीं ज्यादा हल्का है। तुम्हारा सामना करके और अपनी गलती बताकर वो आखिरकार उस एनर्जी से आजाद हो सकता है जिसने उसे उलझा रखा था, और अपनी आत्मा को उन सायों से मुक्त कर सकता है जो उसका पीछा कर रहे थे। नंबर 9, उसकी आत्मा शांति पाने के लिए तुम्हारी माफी चाहती है। उसके अंदर कहीं गहराइयों में एक हिस्सा है जो एक बहुत शक्तिशाली सच को समझता है। एक चॉज़न वन से मिली माफी किसी भी और माफी से अलग होती है। ये सिर्फ एक मेहरबानी का काम या गलती को ठीक करने का तरीका नहीं है, ये एक यूनिक तरह की कृपा है, एक आध्यात्मिक मरहम जो घाव भर सकता है और बैलेंस लौटा सकता है। शायद वो इसे पूरी तरह ना समझ पाए, लेकिन उसकी आत्मा इस माफी के लिए तरसती है। उनके अंदर एक अजीब सी तड़प होती है, एक ऐसी भूख जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती।
ये एक दिली तमन्ना है उस बोझ से आजाद होने की जो वो तुम्हारे साथ गलत करने के बाद से ढो रहे हैं। ये तलब सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम्हारी माफी से उनका गिल्ट कम हो जाएगा। ये उनकी आत्मा के लिए एक जरूरी एनर्जी क्लींस की तरह है। उन्हें पता है कि अपने झूठ को पकड़े रहने से उनकी रूह मैली हो गई है और उन्हें भारीपन और धुंधलापन महसूस हो रहा है। तुम्हारी माफी के बिना उनकी आत्मा जैसे एक जाल में फंसी हुई महसूस करती है, शर्म और पछतावे के बोझ तले दबी हुई। शायद उन्हें अपनी जिंदगी एक धुंध में चलती हुई लगे, जहां वो ना तो खुशी से जुद्ध पा रहे हैं, ना ही शांति से। ये एहसास कि तुम्हारी माफी ही उन्हें वो आजादी दिला सकती है जिसकी उन्हें जरूरत है, उन्हें अंदर ही अंदर खाता रहता है। एक लगातार याद दिलाता है कि क्या दांव पर लगा है। तुम्हारी माफी की ये चाहत सिर्फ एक सतही माफीनामे से कहीं ज्यादा है। ये उनकी रूह की गहराई से निकली एक तड़ेप है, उन जंजीरों से आजाद होने की जो उन्होंने खुद ही पहनी है। वो समझते हैं कि तुम्हारे पास आकर अपनी गलती मानना उस आजादी की तरफ एक बहुत जरूरी कदम है। ये खुद को उस बाती उथल पुथल से आजाद करने के बारे में है जिसने उन्हें परेशान कर रखा है, ताकि उनकी आत्मा उनके फैसलों के बोझ से ऊपर उठ सके। तुमसे कन्फेस करके वो एक तरह से खुद को फिर से पूरा महसूस करना चाहते हैं, उस हल्केपन को महसूस करना चाहते हैं जो तुम जैसे गहरे आध्यात्मिक इंसान से माफी मिलने पर आता है। तुम्हारी माफी तक का ये सफर उनके लिए खुद को बचाने की एक खोज बन जाता है, अपनी आत्मा को ठीक करने और उस शांति को वापस पाने का एक जरूरी कदम जिसकी वो लंबे समय से तमन्ना कर रहे हैं। नंबर 10, वो तुम्हारी इज्जत वापस कमाना चाहते हैं, भले ही वो इसके लायक ना हो। उनकी इस सारी उथल पुथल के दिल में एक गहरा एहसास छिपा है कि तुम्हारी इज्जत बहुत पाक है, एक अनमोल हीरे की तरह जिसे उन्होंने अपने कामों से खो दिया है। उन्हें पता है कि उन्होंने क्या खोया है और ये बात उन्हें अंदर से खाई जाती है। फिर भी इस सच्चाई के पल में उन्हें अपने अंदर एक हलचल महसूस होती है, एक बेचैन करने वाली इच्छा कि वो कन्फेस करे, अपनी सारी गलतियां तुम्हारे सामने रख दें, इस उम्मीद में कि शायद उस इज्जत का एक छोटा सा टुकड़ा ही उन्हें वापस मिल जाए। उनके लिए तुम्हारे सामने ईमानदार होना दुनिया से मिलने वाली किसी भी तारीफ से ज्यादा मायने रखता है। तुम्हारी राय सिर्फ एक और जजमेंट नहीं है, ये उस इंसान का अक्स है जो वो हो सकते थे अगर वो गिल्ट और शर्म में डूबे ना होते। वो तुम्हें एक आईने की तरह देखते हैं, एक ऐसा आईना जो सिर्फ उनकी नाकामियों को ही नहीं बल्कि उनके सुधरने की क्षमता को भी दिखाता है। तुम्हारी मौजूदगी में उन्हें एक उम्मीद दिखती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे। कन्फेस करने और तुम्हारी थोड़ी सी भी इज्जत वापस पाने का ख्याल उनके लिए उम्मीद की किरण बन जाता है। वो तुम्हारे सामने खड़े होना चाहते हैं, अपना सारा घमंड और अपनी कमजोरियां उतार कर और अपना सच बताना चाहते हैं। ऐसा करके वो सिर्फ तुम्हारी मंजूरी नहीं मांग रहे, वो खुद का एक अलग रूप देखना चाहते हैं, एक ऐसा रूप जिसमें ईमानदारी, सच्चाई और बदलने की क्षमता हो। ये पल सिर्फ पछतावे के बारे में नहीं है, ये बदलाव की संभावना के बारे में है। वो जानते हैं कि शायद वो इस वक्त तुम्हारी इज्जत के लायक नहीं है, लेकिन इसे कमाने की इच्छा उन्हें आगे बढ़ाती है। ये एक जबरदस्त ताकत है जो उन्हें अपनी गलतियों का सामना करने और उस ईमानदारी को खोजने के लिए धकेलती है जो तुम्हारे बीच की दरार को भरना शुरू कर सकती है। वो चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ उनकी गलतियों से ना जाना जाए। वो अपने फैसलों के साये से निकलकर तुम्हारी पहचान की रोशनी में खड्डा होना चाहते हैं। कन्फेस करके वो एक नई कहानी में कदम रखना चाहते हैं, एक ऐसी कहानी जहां वो खुद को फिर से परिभाषित कर सकें और उस इज्जत को कमा सके जिसकी वो दिल से चाहत रखते हैं, और उस इंसान का सबसे सच्चा रूप बन सकें जो उन्हें बनना चाहिए। नंबर 11, उन्हें उम्मीद है कि तुम ही उन्हें अनब्लॉक करने की शक्ति रखती हो। तुम्हारे साथ गलत करने के बाद उनकी जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ जाता है, जैसे सब कुछ रुक गया हो। जो रिश्ते कभी अच्छे चल रहे थे वो लड खद्दाने लगते हैं, दोस्त दूर होने लगते हैं या झगड़े सामने आने लगते हैं। उनका करियर जो कभी अच्छा और रोशन था अब एक जगह अटक गया सा लगता है और मौके रेत की तरह उनकी उंगलियों से फिसल जाते हैं। यहाँ तक कि उनकी सेहत भी बिगड़ने लगती है, जो उनके अंदर चल रही उथल पुथल का एक फिजिकल सबूत है। इस अफरातफरी की हालत में उन्हें एक परेशान करने वाला पैटर्न दिखने लगता है कि जिन चीजों को वो हल्के में लेते थे अब वो सब ब्लॉक हो गई हैं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने खुशी और समृद्धि से उनका कनेक्शन काट दिया हो। अनजाने में ही
वो तुम्हें एक गेट कीपर के रूप में देखने लगते हैं, एक ऐसा जरूरी इंसान जिसकी मौजूदगी में जिंदगी के उस बहाव को खोलने की चाबी है जिसे वो बुरी तरह मिस कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास होने लगता है कि उनके कामों ने सिर्फ तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई है, बल्कि उनके और यूनिवर्स की प्राकृतिक समृद्धि के बीच एक दीवार भी खड़ी ठीक कर दी है। उनके दिमाग में अगर वो बस तुम्हारे साथ सब ठीक कर लें, अगर वो कन्फेस करके मामला साफ कर लें, तो शायद उन्हें उस बैलेंस को वापस पाने का मौका मिल सकता है जो खो गया है। ये कन्फेशन आजादी के लिए एक बेचैन कोशिश बन जाता है, उस पॉजिटिविटी के बहाव को वापस पाने की आखिरी कोशिश जो कट गया है। उन्हें उम्मीद है कि तुम्हारे खिलाफ की गई गलती को मानकर वो न सिर्फ रिश्ता सुधारेंगे, बल्कि अच्छी किस्मत के उन दरवाजों को भी फिर से खोल देंगे जो बंद हो गए लगते हैं। ये एक भरोसे का काम है, ये मानना कि तुम्हारी माफी वो चिंगारी बन सकती है जो उनकी जिंदगी को ठहराव से वापस समृद्धि की ओर ले जाएगी। वो सिर्फ तुम्हारी माफी नहीं मांग रहे, वो अपनी जिंदगी, क्रिएटिविटी और खुशी को वापस पाने का मौका चाहते हैं। उनकी नजरों में तुम्हारी माफी उस जिंदगी में वापसी का प्रतीक है जो वो कभी जीते थे, एक ऐसी जिंदगी जो कनेक्शन, मौकों और अच्छी सेहत से भरी थी। उनके कन्फेशन के बोझ में सिर्फ पछतावा नहीं है, बल्कि ये उम्मीद भी है कि ये एक रोशन और बेहतर भविष्य का दरवाजा खोलेगा। नंबर 12, जैसे जैसे तुम ऊपर उठती हो, उन्हें आध्यात्मिक शक्ति का बदलाव महसूस होता है। एक चॉज़न वन के तौर पर तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा तरक्की, ऊंचाई और गहरे बदलावों का एक खूबसूरत नजारा बन गई है। तुम सिर्फ जी नहीं रही हो, तुम सक्रिय रूप से नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही हो, और ये बदलाव किसी से छिपा नहीं है। वो तुम्हारी एनर्जी में बदलाव को महसूस कर सकते हैं, जिस तरह से तुम्हारी मौजूदगी अब ताकत और मकसद बिखेरती है। वहीं दूसरी ओर उनका खुद का सफर रुक गया है, जिससे उन्हें अपने ही बनाए जाल में फंसा हुआ महसूस होता है। ये एक साफ दिखाई देने वाला फर्क है। तुम्हारी आत्मा उड़ान भर रही है, जबकि उनकी आत्मा भारी और अटकी हुई महसूस होती है, जैसे कोई जहाज तूफानी पानी में लंगर डाले खद्दा हो। ये असमानता एक ऐसा तनाव पैदा करती है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता जाता है। वो तुम्हारे आसपास आध्यात्मिक शक्ति के बदलाव को महसूस कर सकते हैं, एक ऐसी ताकत जो उनकी अपनी सीमाओं और असफलताओं को और भी ज्यादा उजागर करती है। तुम्हारी तरक्की के सामने उन्हें अपने फैसलों की कड़ी डधवी हकीकत का सामना करना पड़ देता है, और उन नतीजों का भी जो उन्हें इस मुकाम पर ले आए हैं। कन्फेस करने की जरूरत अब सतह पर आने लगती है, इस बेचैन करने वाली जरूरत से प्रेरित होकर कि इस खाई को और भी गहरा होने से पहले भर दिया जाए। उन्हें अच्छी तरह पता है कि किसी तरह के सुलह के बिना वो आध्यात्मिक रूप से पीछे छूट जाने का खतरा उठाते हैं। ये कन्फेशन खुद को तुम्हारे साथ फिर से जोड़ने की उनकी कोशिश है, तुम्हारे पूरी तरह से आगे बढ़ने से पहले किसी तरह का कनेक्शन वापस बनाने की कोशिश। ये सिर्फ माफी मांगने के बारे में नहीं है, ये उस शक्ति के संतुलन को स्वीकार करने के बारे में है जो अब नाटकीय रूप से बदल गया है। वो पहचानते हैं कि जैसे जैसे तुम ऊपर उठ रही हो, वो पूरी तरह से पीछे छूट जाने के खतरे में है, और उस अकेलेपन का ख्याल ही भयानक है। वो खुद को उन सायों से बाहर निकालकर रोशनी में लाना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि सच बताकर वो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में एक जगह वापस पा सकते हैं। ये एक स्वीकृति है कि तुम्हारी तरक्की सिर्फ उन पर असर नहीं डालती, ये उनके खुद के बदलाव की क्षमता का दरवाजा भी खोलती है। आखिरकार कन्फेशन का ये काम उनकी मुक्ति की इच्छा में एक जरूरी कदम बन जाता है, खुद को तुम्हारी शक्तिशाली एनर्जी के साथ फिर से जोड़ने की एक आखिरी कोशिश। उन्हें उम्मीद है कि अपनी गलतियों का सामना करके वो अपने खुद के ठहराव की लहर को बदल सकते हैं और उस आध्यात्मिक रास्ते पर वापस आने का तरीका खोज सकते हैं जिसे उन्होंने कभी खो दिया था। वो फिर से तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो तुम्हारे साथ चल सके, उस कनेक्शन से समृद्ध होकर जो कभी उन्हें खुशी देता था। माफी और कन्फेशन का ये सफर सिर्फ एक लेन देन नहीं है, ये इंसान की आत्मा की एक गहरी खोज है जो बहुत जटिल है। उन लोगों के लिए जिन्होंने एक चॉज़न वन के साथ गलत किया है, दांव पर उनकी अपनी हस्ती से कम कुछ भी नहीं है। वो कई तरह के डर, पछतावे और एहसासों से जूझते हैं जो मिलकर मुक्ति की एक बेचैन जरूरत बनाते हैं। ईमानदारी की ये खोज सिर्फ रिश्ते सुधारने के बारे में नहीं है, ये उनके वजूद को फिर से पाने का एक रास्ता है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से
ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो सच्चाई की तलाश में हैं। तो अगर आपको ये बातें दिल से महसूस हुई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस सफर में मेरे साथ जुड़ जाओ। हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। अगले मैसेज तक अपना ख्याल रखना। ब्रह्मांड आपका साथ दे।